हेलो क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेम्परेचर को डायग्नोस किया था, बॉडी का टेम्परेचर कैसे देखा जाता है। अब हम देखेंगे स्किन। स्किन में क्या है, कैसी स्किन है, तब क्या हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है मॉइस्ट स्किन, नमी। दिस शो दैट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ लंग्स की देयर इज कंटिन्यूस स्वेटिंग। नमी वाली स्किन, अगर किसी की स्किन हमेशा नमी रहती है उसकी स्किन में, तो इससे पता चलता है कि लंग्स की कमी की वजह से लगातार पसीना आ रहा है। लगातार पसीना आ रहा है जिसकी वजह से नमी बनी हुई है स्किन में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस व्यक्ति की स्किन, मतलब इस व्यक्ति में लंग्स की कमी है, लंग्स में ऊर्जा की कमी है। इलाज दिया गया है। ट्रीटमेंट LU79, CV6, UB13, GB12, ST36। नेक्स्ट है ड्राई स्किन, यानी सूखी त्वचा। ड्राई स्किन, अब ये क्या इंडिकेट करता है? ड्राई स्किन, दिस शो दैट ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ लंग्स इन स्वेटिंग स्टॉप इन द स्किन एंड द स्किन बिकम ड्राई। रूखी स्किन है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लंग्स इन की कमी है, जिसकी वजह से स्किन में पसीना आना बंद हो गया है और स्किन रूखी हो गई है। ट्रीटमेंट दिया गया है LU9, 10, CV4, 17, UB13, GB12, K6। रफ स्किन, यानी खुरदरी स्किन। दिस शो दैट देयर आर सिम्टम्स ऑफ पेनफुल ब्लॉकेज इन द बॉडी ड्यू टू विंड। खुरदरी स्किन, इससे पता चलता है कि हवा की वजह से शरीर में दर्दनाक रुकावट के लक्षण हैं। ट्रीटमेंट लिवर 3, 13, 14, TW6, GB34, P6। ट्रीटमेंट ड्राई स्केली स्किन, रूखी पपड़ीदार स्किन, यानी स्किन के ऊपर क्या जैसे पपड़ी उछलती है, स्किन छूटने लगती है। दिस शो दैट द बॉडी फ्लूइड इज बीइंग एग्जॉस्टेड, यानी इससे पता चलता है कि शरीर का फ्लूइड ख़त्म हो रहा है, यानी शरीर में जो फ्लूइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसके स्किन बिल्कुल सूख गई है और उसकी लेयर बनने लगी है और वो छूटने लगी है। ट्रीटमेंट दिया है LU9, 10, CV4, 12, 17, UB13, 33, 37, GB12, K6। Swelling which forms a pit on pressing. This show that water swelling, edema, has occurred due to increase and blockage of water in the body. सूजन, जिसमें दबाने पर गड्ढा बढ़ जाता है, जिसको पेटिंग टाइम एडिमा भी बोलते हैं। इससे पता चलता है कि पानी की सूजन वाली, यानी एडिमा, शरीर में पानी के बढ़ने और ब्लॉकेज के कारण हुआ है। पानी बढ़ गया है, ब्लॉकेज हो गया है। ट्रीटमेंट दिया गया है K7, SP69, GB4, CV9, UB20, 22, 23, ST28। नेक्स्ट है स्वेलिंग विच डज नॉट फॉर्म अ पिट ऑन प्रेसिंग। दिस इज कॉल्ड की स्वेलिंग। सूजन जिसमें दबाने पर गड्ढा नहीं बनता है, इसे ऊर्जा की सूजन, यानी की रुक गई है। ट्रीटमेंट दिया गया है LU7, LI4, 18, SI16, ST12, K27, CV17। तो ये स्किन को देख के आप डायग्नोस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कोल्ड एंड हॉट, ठंड और गर्म, ठंडा और गर्म। हैंड एंड फीट,
फील कोल्ड ऑन टचिंग, छूने पर हाथ और पैर ठंडे महसूस होते हों। दिस शो दैट देयर इज अ डिफिशेंसी ऑफ यांग इन द बॉडी, इससे पता चलता है कि शरीर में यांग की कमी है। SP 369, ST 28, 36, CV 9, 12, UV 20, 21, 22, liver 30। The entire hand and leg feel cold when touch, छूने पर पूरा हाथ और पैर ठंडा महसूस हो तो क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिफिशेंसी ऑफ किडनी यांग। तो इससे क्या पता चलता है? ये इशारा करता है कि किडनी यांग की कमी हो गई है। किडनी यांग का ट्रीटमेंट दिया गया है K37, UV 23, 47, CV 46, GB 4। आगे है, इफ़ ओनली द फोर आर्म एंड लोअर लेग आर हैंड्स एंड फीट फील कोल्ड, अगर सिर्फ कलाई से कोहनी तक का हिस्सा और घुटने से नीचे का हिस्सा या हाथ पैर ठंडे महसूस हैं तो क्या है? दिस इंडिकेट दैट इंटरनल कोल्ड हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ की, इससे पता चलता है कि ऊर्जा के रुकने की वजह से अंदरूनी ठंडक बढ़ गई है। ट्रीटमेंट है SP 36, liver 13, 14, CV 12, UV 20, GB 24, 34, TW6, P6। इफ़ द पाम फील्स हॉट, अगर हथेली गर्म महसूस हो, दिस इंडिकेट दैट इम्पिटी हीट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ इन, तो इससे पता चलता है कि इन की कमी के कारण खाली गर्मी यानी इम्पिटी हीट बढ़ गई है। ट्रीटमेंट दिया गया है LU9, 10, CV 4, 12, 17, UV 13, 37, GB 12, K6। इफ़ द यांग साइड ऑफ द हैंड फील्स हॉट, अगर हाथ का यांग वाला हिस्सा यानी पिछले का हिस्सा गर्म महसूस होता है, दिस इंडिकेट्स दैट द डिजीज इज ऑफ फुल हीट टाइप, इससे पता चलता है कि बीमारी फुल हीट वाली है, पूरी गर्मी वाली है। ट्रीटमेंट दिया गया है I7, 8, 9, SP 6, CV 16। If hands, feet and arms feel cold, this indicates that the empty cold of the body has increased. This is due to yang deficiency। अगर हाथ पैर और बाहें ठंडी महसूस हों तो इससे पता चलता है कि शरीर में खाली ठंडक बढ़ गई है। यह यांग की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, इफ़ ओनली द फोर आर्म एंड लोअर लेग आर हैंड्स एंड फीट फील कोल्ड, अगर सिर्फ कलाई से कोहनी तक का हिस्सा और घुटने से नीचे का हिस्सा या हाथ पैर ठंडे महसूस हों, दिस इंडिकेट्स दैट द डिजीज़ इज ऑफ एक्सिस टाइप, तो इससे पता चलता है कि बीमारी एक्सिस वाली है, अधिकता वाली बीमारी है। ट्रीटमेंट दिया गया है ST 45, SP 1, 3, 6, S7, K7, 26।
नेक्स्ट डायग्नोसिस है एब्डोमेन डायग्नोसिस, पेट की जांच, पेट को देख के डायग्नोसिस करना। द स्टमक फील्स फुल ऑन प्रेसिंग एंड देयर इज नो पेन। दबाने पर पेट भरा हुआ हो और दर्द ना हो। पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है लेकिन दर्द नहीं है। द इंडिकेट्स दैट द डिजीज़ इज ऑफ डिफिशिएंसी टाइप। तो इससे पता चलता है कि जो बीमारी है वो डिफिशिएंसी वाली, कमी की बीमारी है। इलाज दिया गया है ST36 CV6 12 UV 2021। If the stomach feels full and painful when pressed, this indicates that the disease is of excess type। अगर दबाने पर पेट भरा हुआ और दर्दनाक लगे, यह बताता है कि बीमारी अधिकता वाली है, एक्सेस टाइप की बीमारी है। ट्रीटमेंट दिया गया है इफ़ द स्टमक फील्स वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेवी। अगर पेट बहुत नरम और ढीला लगे, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ ओरिजिनल की। तो यह बताता है कि मूल की कमी हो गई है, मेन ऊर्जा की कमी हो गई है। ट्रीटमेंट दिया गया है K36 CV46 GB4 14 20 GB39 UV 11 15 SP3। If the stomach feels hard and lumpy above the navel। अगर नाभि के ऊपर से पेट सख्त और गांठदार लगे, पेट टाइट है और गांठों जैसा लगे, गांठें हैं, तब क्या बता रहा है? दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द की ऑफ द हार्ट एंड लंग्स ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। यह बताता है कि मानसिक तनाव के कारण दिल और फेफड़े की कमी यानी गड़बड़ी है, ऊर्जा की कमी है, फेफड़े की ऊर्जा की कमी है। ट्रीटमेंट दिया गया है H5P6 CV6 17 UV 15 LU9 ST36। If the abdomen below the navel is soft and fleshy, it indicates that there is a deficiency of original key in the body। अगर नाभि से नीचे पेट नरम है, मांसल है, तो यह बताता है कि शरीर में मूल की, ओरिजिनल की कमी हो गई है। ट्रीटमेंट दिया गया है K36 CV46 GB4 14 20 GB39 UV 11 15 SP6। Formation of lumps in the abdominal masses। This indicates that there is blockage of की। पेट में गांठें बनने, यह बताता है कि ऊर्जा का बहाव रुक गया है, की का बहाव रुक गया है, ची का बहाव रुक गया है। ट्रीटमेंट लीवर 3 13 14 GB34 TW6 P6 LI4 ST36। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड एब्डोमिनल मासेस। पेट में कड़ी गांठ बन जाए, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड। तो यह बताता है कि एक खून का बहाव रुक गया है, खून का बहाव रुक गया है। ट्रीटमेंट दिया गया है
ट्रीटमेंट लीवर 3 GB 34 UV 17 18 SP 10 CV 6। ठीक है, आगे है मेरिडियन डायग्नोसिस, एनर्जी फ्लो पथ डिजीज डायग्नोसिस। मेरिडियन डायग्नोसिस यानी ऊर्जा प्रवाह पथ की बीमारी का पता चलता है। देयर आर 14 मेन मेरिडियन इन चाइनीज एक्यूपंक्चर। चीनी एक्यूपंक्चर में 14 मुख्य मेरिडियन हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर कनेक्टिंग चैनल ऑफ दिस मेरिडियन। इसके अलावा इन मेरिडियन को जोड़ने वाले चैनल भी होते हैं। इन मेरिडियन को जोड़ने वाले चैनल भी होते हैं। देयर आर 8 मसल्स मेरिडियन। 8 मसल मेरिडियन होती हैं। देयर आर 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण वाहिकाएँ होती हैं। ऑल दीज मेरिडियंस हैव क्यूटेनियस रीजन। इन सभी मेरिडियन के त्वचा संबंधी क्षेत्र होते हैं। स्किन में इन सभी के। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मिन्यूट कनेक्टिंग चैनल, ब्लड कनेक्टिंग चैनल एंड सुपरफिशियल कनेक्टिंग चैनल। इसके अलावा सूक्ष्म जोड़ने वाले चैनल, रक्त जोड़ने वाले चैनल और सतही जोड़ने वाले चैनल भी होते हैं। डिजीज डायग्नोसिस इज डन बाय लुकिंग एट द फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्टेशन ऑन और अराउंड दिस एनर्जी फ्लो पथ। बीमारी का पता इन ऊर्जा प्रवाह पथों पर या उसके आसपास होने वाले शारीरिक बदलाव, लक्षणों को देखकर लगाया जाता है। तो ये बता रहा है कि 14 मेन मेरिडियन हैं, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन हैं, 8 मसल्स मेरिडियन हैं और इसके अलावा भी और भी चैनल हैं ब्लड को जोड़ने वाले, एनर्जी को जोड़ने वाले। ये चैनल हैं। इन चैनलों के आसपास, इन मेरिडियन के आसपास यदि कुछ संकेत दिखाई देते हैं तो वो भी बीमारी की ओर इंडिकेट करते हैं। मेरिडियन डायग्नोसिस इज डन इन 2 वेज। तो मेरिडियन डायग्नोसिस 2 तरह से होती है, 2 तरह से करते हैं। कैसे कैसे? ऑब्जेक्टिव सिम्टम टाइप मेरिडियन डायग्नोसिस, वस्तुनिष्ठ लक्षण प्रकार का मेरिडियन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ एनर्जी फ्लो पथ डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ एनर्जी फ्लो पथ डिजीज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल विजिबल साइन। बाहरी रूप से दिखाई देने वाले संकेतों के आधार पर ऊर्जा प्रवाह मार्ग की बीमारी का पता लगाना। सेकंड है सब्जेक्टिव फीलिंग टाइप मेरिडियन डायग्नोसिस, व्यक्तिपरक अनुभव प्रकार का मेरिडियन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ एनर्जी फ्लो पथ डिजीज अकॉर्डिंग टू सेल्फ फेल्ट साइन। खुद महसूस होने वाले संकेत के आधार पर ऊर्जा प्रवाह मार्ग की बीमारी का पता लगाना। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव सिम्टम टाइप मेरिडियन डायग्नोसिस, वस्तुनिष्ठ लक्षण प्रकार का मेरिडियन डायग्नोसिस। तो ये क्या बताता है? द मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग साइन कमिंग ऑन एनर्जी फ्लो पथ इज गिवन बिलो। ऊर्जा प्रवाह मार्ग पर दिखाई देने वाले निम्नलिखित संकेतों से बीमारी का पता लगाने का तरीका नीचे दिया गया है।
तो सबसे पहले क्या दिया गया है, अ ग्रीनिश कलर ऑफ एनर्जी फ्लो पथ मेरिडियंस शो दैट रिटेंशन ऑफ कोल्डनेस हैज़ हैपेंड इन द कंसर्न्ड मेरिडियन आर देयर इज इंटेंस पेन इनसाइड। ऊर्जा प्रवाह मार्ग पर हरे रंग दिखाई देना, हरा रंग दिखाई देना, तो ये क्या बताता है, यह बताता है कि संबंधित मेरिडियन में ठंडक जमा हो गई है या अंदर तेज दर्द है। क्या है, अंदर तेज दर्द हो रहा है। इफ़ देयर इज रेडिश कलर somewhere on the energy flow path, then it show that retention of heat has happened in the concerned meridian। अगर ऊर्जा प्रवाह मार्ग पर कहीं लाल रंग दिखाई देता है तो यह बताता है कि संबंधित मेरिडियन में गर्मी जमा हो गई है। अगर हरा कलर है तो तेज दर्द होगा, यानी ठंडक जमा हो गई है। अगर लाल रंग दिखाई दे रहा है तो यानी गर्मी जमा हो गई है। इन दिस केस एक्सपेल हीट फ्रॉम द मेरिडियन। ऐसी स्थिति में मेरिडियन से गर्मी को बाहर निकाला जाता है। गर्मी को बाहर निकाला जाएगा। तीसरा, इफ़ देयर इज वाइट कलर आर वाइट स्ट्रेक्स समवेयर ऑन द एनर्जी फ्लो पथ, देन इट शो दैट रिटेंशन ऑफ कोल्ड हैज़ हैपेंड इन द कंसर्न्ड मेरिडियन। अगर एनर्जी फ्लो पर कहीं सफ़ेद रंग या सफ़ेद धारियाँ दिखें तो इसका मतलब है कि उस मेरिडियन में ठंडक जमा हो गई है, उस मेरिडियन में ठंडक जमा हो गई है। इन दिस केस एक्सपेल कोल्डनेस फ्रॉम द मेरिडियन। ऐसे में मेरिडियन से ठंडक बाहर निकालनी है, मेरिडियन से ठंडक बाहर निकालनी है। डी, इफ़ पर्पल स्पॉट्स आर पर्पल वेन्यूल्स are formed anywhere on the energy flow path, then it shows that there is stasis of blood in the concerned meridian। अगर एनर्जी फ्लो पथ पर कहीं बैगनी धब्बे या बैगनी नसें दिखाई दें तो इसका मतलब है कि उस मेरिडियन में खून का बहाव रुक गया है, खून का बहाव रुक गया है। If skin rashes appear anywhere on the energy flow path, then it shows that the concerned meridian has been attacked by floating wind or the heat or cold has increased in the concerned meridian। अगर एनर्जी फ्लो पाथ पर कहीं त्वचा पर रेसेस यानी चकत्ते दिखते हैं तो इसका मतलब है कि उस मेरिडियन पर फ्लोटिंग विंड यानी बाहरी हवा का असर हुआ है या मेरिडियन में गर्मी या ठंडक बढ़ गई है। ये दोनों संकेत मिल सकते हैं। तो इन सच अ केस द डायग्नोसिस इज मेड बाय लुकिंग एट द कलर टाइप एक्सेट्रा ऑफ द स्किन रेसेस। ऐसे में त्वचा के रेसेस के रंग, प्रकार आदि को देखकर बीमारी का पता लगाया जाता है। इफ़ हीट इज फेल्ट एनीवेयर ऑन द एनर्जी फ्लो पथ, इट शो दैट देयर इज रिटेंशन ऑफ हीट इन द कंसर्न्ड मेरिडियन। अगर एनर्जी फ्लो पथ पर कहीं गर्मी महसूस हो तो इसका मतलब है कि उस मेरिडियन में गर्मी जमा हो गई है।
क्या करना है? इन सच अ केस हीट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द मेरिडियन। ऐसे में मेरिडियन से गर्मी को दूर करना होगा। इफ़ कोल्ड इज felt anywhere on the energy flow path, it show that there is retention of cold in the concerned meridian। अगर एनर्जी फ्लो पथ पर कहीं ठंडक महसूस हो तो इसका मतलब है कि उस मेरिडियन में ठंडक बढ़ गई है। इन सच अ केस कोल्ड हैज़ टू बीन रिमूव फ्रॉम द मेरिडियन। तो ऐसी स्थिति में उस मेरिडियन से ठंडक को बाहर निकाला जाएगा। इफ़ देयर इज laxity of the muscles anywhere on the energy flow path, it show that there is deficiency of both ki and blood in the meridian। अगर एनर्जी फ्लो पथ पर कहीं मांसपेशियां ढीली पड़ गई हैं तो इसका मतलब है कि उस मेरिडियन में ऊर्जा की या खून दोनों की कमी हो गई है। एनर्जी भी कम हो गई है और ब्लड भी कम हो गया है, दोनों की कमी है। तब क्या बताना है? तब क्या होगा? when the laxity of muscles become chronic atrophy syndrome also start appear। जब मांसपेशियों का ढीलापन पुराना हो जाता है तो एट्रोफी सिंड्रोम, मांसपेशियों के सूखने या कमज़ोर होने की समस्या भी दिखने लगती है। इन सच अ केस इंक्रीज द की एंड ब्लड ऑफ द कंसर्न्ड मेरिडियन। ऐसे में उस मेरिडियन में ऊर्जा की और खून की मात्रा बढ़ाते हैं। ऊर्जा की और खून की मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज rigidity or hardness of a muscles anywhere on the energy flow path, it show that there is an axis condition in the meridian। अगर एनर्जी फ्लो पथ पर कहीं भी मांसपेशी में अकड़न या शक्ति है तो यह दिखाता है कि उस मेरिडियन में एक्सिस यानी अधिकता है। द रीजन फॉर दिस एक्सिस कंडीशन इज रिटेंशन ऑफ कोल्ड इन द मेरिडियन और स्टेगनेशन ऑफ लीवर की। इस अधिकता वाली स्थिति का कारण मेरिडियन में ठंड या जमाव या लीवर का रुकना हो सकता है। लीवर की ऊर्जा का रुकना हो सकता है। तो या तो ठंड हो गई है या जमाव हो गया है ब्लड का, या लीवर का जमाव, लीवर रुक गया, लीवर की ऊर्जा रुक गई है। ट्रीटमेंट ऑफ लीवर की स्टेगनेशन। इलाज करते समय ट्रीटमेंट शुड बी डन कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। इलाज करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ लीवर की स्टेगनेशन, लीवर की का रुकने का इलाज। रिटेंशन ऑफ कोल्ड हैज़ टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट मेरिडियन। अलग अलग मेरिडियन में ठंड के जमाव का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव मेरिडियन की डायग्नोसिस हो गई है। सब्जेक्टिव को हम कल पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव वाला पोर्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है क्लास।